जब भी नया चांद होता है वो उन सब चीज़ों को दोबारा बूस्ट अप करता है। यू गेट द फोर्स ऑफ लाइफ, द फीलिंग्स, द इमोशंस। आपकी ज़ात में निखार आएगा, पर्सनैलिटी अट्रैक्शन, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जुपिटर के ये एडवांटेजेस आपको सडन गेन्स की तरफ ले जाएंगे, इन्हांसमेंट की तरफ ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 6 मई से 6-7 दिनों पर मबनी है। इस वीक बज़ाहिर एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है। 9 मई को नया चांद होगा एंड आपके वो 7th एंगल पर होगा। दैट इज़ सो बेनिफिशरी। नया चांद हमेशा ही इंसानी जज्बात में एक तक़वियत देता है। इंसान जिस तरह रूटीन काम करते करते थक जाता है या सिकनेस फील करता है या उसका प्लेजर लेवल डाउन हो जाता है, सो जब भी नया चांद होता है वो उन सब चीज़ों को दोबारा बूस्ट अप करता है। यू गेट द फोर्स ऑफ लाइफ, द फीलिंग्स, द इमोशंस। तो ये एडवांस। लेकिन अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त आइडियल हैं स्कॉर्पियोज फॉर योर नेचर बाय द सोलर सिस्टम। तकरीबन मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक 6 ऐसे सेक्टर्स हैं आपकी ज़िंदगी के जिनमें अगर आप इन दिनों काम कर रहे हैं तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रेडिक्शन कि आप उन 6 सेक्टर्स में फ्लरिश कर जाएंगे। मैं 1 बाय 1 अगले 5 मिनटों में उन 6 सेक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला, यू नो द मार्स इज़ इन योर 6th एंगल एंड मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। 6th एंगल इज़ योर फिजिकल हेल्थ। सेहत तंदुरुस्ती के मामलात अपने आइडियल लेवल पर होंगे। अगर आप अपने साथ कोई ज़्यादतियाँ भी कर रहे थे, अपने लाइफ स्टाइल को आपने अनहेल्दी रखा हुआ था या फिर किसी बुरी आदत में थे या फिर किसी ऐसी डिजीज़ में उलझ गए थे कि मेडिकल एड लेने के बावजूद आप चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे थे, सो दिस इज़ द टाइम जब आपकी मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल मेडिकेशंस वो भी एंड आपकी जो टाइम बिहेवियर है वो भी एंड आपकी जो रिकवरी सिस्टम है, जो फिज़िकल रिकवरी सिस्टम है, ये आपको भरपूर अंदाज से तीनों सेक्टर सपोर्ट करते हुए आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात को हल कर देंगे। तमाम तर जो मसाइल हैं जिस्म के, ऑर्गन्स के, जहन के, बोलने के, सुनने के, इनमें सहूलत आपको मुयस्सर आएगी। तो ये एक सेक्टर सेहत और तंदुरुस्ती वाला ऑन हो गया। अब अगर कोई जूझ रहा था, कोई प्रॉब्लम में जा रहा था इस वक्त भी कि वो सेहत अपनी ठीक नहीं रख पा रहा था, तो उम्मीद ये है कि अब ठीक रख पाएगा। दूसरा सेक्टर सुनिए, आपकी ज़ात में निखार आएगा, पर्सनैलिटी अट्रैक्शन, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जिस महफल में भी, जिस गेट टुगेदर्स में, जिस डील में भी आप जाएंगे, सो आप दूसरों को अपनी बातों से, अपनी शख्सियत से, अपनी प्लानिंग से अट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर आपकी प्लानिंग में दम है तो डील पक्की। अगर आपकी उस गेट टुगेदर में आप पहुंचे तो आप डिस्कसिंग लेवल पर आएंगे, लोग आपको डिस्कस करेंगे, आपको लोग तवज्जो देंगे। अगर आपकी बातों में दम है तो इज्जत हासिल होगी, अगर आपकी बातों में दम है तो दीगर उनके मसाइल हल हो सकेंगे। इन ज़ाती फ़वाइद में अच्छी आदतें भी डेवलप होंगी। इन ज़ाती फ़वाइद में आप अपने अंदर भी गैर मामूली तब्दीलियां लाने की कोशिश करेंगे। जिन आदतों के साथ आप पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे और चीज़ें चल भी रही थी, उन आदतों से हटकर अपने अंदर ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। तो आदतों की तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में नई तरज के फ़वाइद पैदा करेंगी। तीसरा एडवांटेज सुने, मरकरी भी आपके 6th एंगल पर है इसी मार्स के साथ। सो ज़हनी ज़रखेज़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्स, educational activities, higher education, learning and teaching skills, public image and accuracy in your plans, presence of mind, concentration, इतने सारे फ़ायदे सिर्फ ज़हनी काबिलियत की वजह से आपको मिलेंगे। ये आपका तीसरा सेक्टर था। अब चौथा सेक्टर सुनिए, आपकी फीलिंग्स वीनस की वजह से अपने ताकतवर 3 पोजीशन पर होंगी। सोलर सिस्टम में वीनस सभी को रोमांटिक कर देता है जब वो किसी अच्छी पोजीशन पर हो, बट स्कॉर्पियोज को वो इसलिए मैक्सिमम सपोर्ट करता है कि वो रोमांस का ही रिप्रेजेंटेटिव है और रोमांस के ही घर में है।
रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव है और रिलेशनशिप के घर में है, लाइफ पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है और लाइफ पार्टनरशिप के घर में है, बिजनेस पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है और बिजनेस पार्टनरशिप के घर में। दैट मीन्स यू आर so emotional with your siblings, you are very emotional with your loved ones, you are very strong bonding with your companionship, and you are strong candidate for the life partnership। तमाम वो बहन बेटियां जो लाइफ पार्टनरशिप के लिए आस में थी, उम्मीद में थी, ये उम्मीदें बर आने का टाइम है। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, दिस इज राइट टाइम बाय द एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, व्हेन यू गेट द पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, व्हेन यू गेट द सक्सेसफुल कंपेनियनशिप विद लेस एफर्ट्स एंड बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, सोल एक्सचेंज लेवल पर, रूहों का मिलाप। एंड वीनस के अदरवाइज भी एडवांटेजेस हैं, इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप इख्तियार करनी है, स्पेशली इन होटल बिजनेस, इन ट्रांसपोर्ट, इन आईटी, तो या कोई ऐसी इकदाम करने हैं जो कि आप साइलेंट पार्टनर के तौर पर जाना चाहें तो भी, और आप एक्टिव पार्टनर के तौर पर जाना चाहें तो भी आपके लिए सूदमंद साबित होंगे। एंड द लास्ट एडवांटेज आपके लिए जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। इट इज़ अ बिग एडवांटेज, 12 साल बाद आपको मिला, ये उसका आखिरी महीना है। ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिस तरह की लकी फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो जुपिटर के इवज़ अब आपको मुयस्सर है। जुपिटर के ये एडवांटेजेस आपको सडन गेन्स की तरफ ले जाएंगे, इन्हांसमेंट की तरफ ले जाएंगे, प्लेजेंट मूड की तरफ ले जाएंगे, फीलिंग्स को ड्यूटीफुल कर देंगे, एहसासात बढ़ेंगे एंड ज़ात में नफासत आएगी। एक एडवांटेज रह गया, सैटर्न, दैट इज योर 6th एडवांटेज। सैटर्न आपके लिए 5th एंगल पर है। ये बेहतरीन मंसूबा साजी का प्लैनेट है, प्लानिंग का प्लैनेट है, गोल्डन टाइम का प्लैनेट है, औलाद की वेलफेयर का प्लैनेट है, एजुकेशनल डिसीजंस का प्लैनेट है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स बदलने हैं वो इस टाइम पर बदल सकते हैं विदाउट एनी रिग्रेट, पॉजिटिव रहेंगे। इन 6 एडवांटेजेस के बाद स्कॉर्पियोज आर ऑन देयर बेस्ट, ऑन देयर नेचुरल फ्लो, एंड इसमें आपका कमाल कोई नहीं है। स्कॉर्पियोज ऐसे बड़ा खुश ना हो, ये सब अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो उसने अपनी एक और मखलूक को, एक और सोलर सिस्टम को ऑर्डर देकर आपके लिए पॉजिटिव कर दिया। इन पॉजिटिविटीज़ को अगर आप भांप जाएं, जैसा कि जो हमारी ड्यूटी थी आपको ये बताना कि अल्लाह ताला की कौन सी नेमतें इस वक्त आपके लिए किस तरह काम कर रही हैं, वो हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। Now, if you are sincere with your missions, if you are sincere with your relations, if you are sincere with your physical health, if you are sincere with your educational activities, if you are sincere with your otherwise जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं, तो this is the right time जब आप चीज़ों को कंसीव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। बट इस दौरान भी अगर कोई स्कॉर्पियो कंप्लेनिंग है, वो अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहा, वो अपनी शिकायत ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो उसे फिर थोड़ा सा अपने आप को मसनूई तरीके से डेवलप करना चाहिए। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, इफ़ यू गो विद द फायर ओपल वाटर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहने तो ये आपके लिए मुफीद होगा। बट ब्लू सफ़ायर इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि ओपल स्टोन थोड़ा कच्चा होता है, हार्डनेस कम है, किसी चीज़ से टच हो तो टूटने का अंदेशा होता है। गो विद द ब्लू सफ़ायर, बहुत अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का पहने तो 4 से 5 कैरेट, एंड अगर फाइन क्वालिटी ग्रेड 1 पहने तो आपको 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए। बहरहाल मैंने एज प्रोफेशनल जियोमोलॉजिस्ट दोनों ही स्टोन्स श्रीलंका से भी, साउथ अफ्रीका से भी मंगवा के लिस्ट कर दिए हैं अपने स्टोर पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को नेचुरल हीलिंग स्टोन्स चाहिए, उन्हें ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं, वो स्टोर से इजीली विद अ सिंगल क्लिक दुनिया के किसी भी हिस्से से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ता तीसरा हफ्ता है, तो तीसरे हफ्ते में तो ऑब्वियस मेजर चेंजेस आती हैं सोलर सिस्टम में। वो किस तरह की होंगी उनकी डिटेल अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये काविशें आपको पसंद आई हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।